प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट चैप्टर के पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने टर्म्स और क्वाड्रेंट एचपी बीपी समझा चुके हैं। अब पार्ट 3 में क्वेश्चन को देखना है और ये क्वेश्चन एचपी और बीपी दोनों से डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको इस तरीके से आएगा कि प्रत्येक पॉइंट के बीच की दूरी आपस में 30 mm या कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन में है। तो पॉइंट अब क्वेश्चन बनाने हैं। पॉइंट ए एचपी से 20 mm ऊपर 20 mm ऊपर और वीपी से 30 mm सामने है। प्रक्षेप खींचें। तो सबसे पहले ये सिलेक्शन है कि आपको मैंने जैसे उस वीडियो में इस चीज को दिखाए थे कि आप ये देखिए, कह रहा है कि पॉइंट ए एचपी से 20 mm ऊपर, एचपी से ऊपर और वीपी से 30 mm सामने, वीपी के सामने, एचपी के ऊपर और वीपी के सामने। इसका मतलब ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट को एक रफ बनाना है, फिर हम ड्रॉ करेंगे। देखिए क्वाड्रेंट को हम इस तरह से अगर यहाँ से कट कर दें तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो क्वेश्चन जिस क्वाड्रेंट में बने रफ वर्क के लिए पहले उस, तो ये क्वेश्चन पॉइंट ए एचपी से 20 mm ऊपर, एचपी से ऊपर और वह वीपी से 30 mm सामने है, तो प्रक्षेप खींचें। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। यहाँ से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हम ऐसे ले चलते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आया, एचपी ए है और वीपी ए। एचपी से 20 mm ऊपर, तो एक रफ वर्क है ये, 20 ऊपर 10 20 और वीपी से 30 mm सामने। वीपी ये है, वीपी के सामने, तो हम एचपी को नापेंगे 10 20 एंड 30। अब ये लास्ट पॉइंट से इसके पैरेलल लाइन डालेंगे और इसके पैरेलल ये डालेंगे। तो यहाँ जो कट पॉइंट आएगा ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट है हमारा, एक्चुअल ऑब्जेक्ट। एक्चुअल ऑब्जेक्ट ए, ये ए पॉइंट, यही ए पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब इसका एक बार तो शैडो खींचेंगे बीपी में, एक बार फिर एचपी में। तो इधर से अगर हम लाइट दे दें इस पॉइंट पर, इसको आप ये समझ सकते हैं कि एक काली सरसों का दाना यहाँ रखा हुआ है, पॉइंट है। तो काली सरसों का दाना एक्चुअल ऑब्जेक्ट है। कल्पना कर लें यहाँ से लाइट जलाएंगे इस दाने पर, तो इसका जो फोकस आएगा वो यहाँ टच करेगा और ये शैडो को हम स्मॉल ए में लिखेंगे और जब वीपी में बनता है उस पर हम डैश लगा देते हैं। यहां से अगर हम इस पर लाइट डालते हैं तो इसका शैडो यहां बनेगा, ये हो गया ए। तो आप देख रहे हैं एक्चुअल ऑब्जेक्ट एक बार वीपी में शैडो बना है, एक बार एचपी में बना है। और अकॉर्डिंग टू ड्राइंग रूल हम एचपी को क्लॉकवाइज रोल करते हैं, क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। एचपी को इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाते हैं ऐसे। तो ये अगर घूमेगा तो ये घूम कर ये रोल करके यहां आ जाएगा, इतना ही डिस्टेंस लेगा। ये 30 हो जाएगी और ये 20, यहां ए। तो ये यही आंसर है। अब हम इस आंसर को हम लाते हैं एक्स वाई पर। जो यहां कहा ना प्रत्येक पॉइंट के बीच की दूरी आपस में 30 mm है, तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, एक्स वाई। यही असल में हमें ये बनाना है, एग्जाम में तो मुझे ये करना है, इस आंसर को उठा के यहां लाना है। ये यहां ये 30 30 30 30, तो इस आंसर को यहां लाना है। यहां से 20 mm ऊपर चलना है, ये 20 और नीचे 30 आना। ये ए डैश यहां हो जाएगी, यहां ए, और यहां पे इसका हम डायमेंशन डालते हैं, डायमेंशन इससे 10 मिलीमीटर हट के इस तरह से
एरो यहां डालते हैं ऐसे, एरो, ये एरो यहां 30 और यहां 20। हम सारे जितने क्वेश्चन में जितने पॉइंट्स होंगे सबको बना के लास्ट में यहां लिख देंगे ऑल डायमेंशंस आर इन mm, इसलिए 30 के आगे हम यूनिट नहीं डाल रहे। अगला क्वेश्चन, अब पॉइंट बी की बात करें। अब अगला क्वेश्चन मान लीजिए सेकंड में पॉइंट बी होगा, पॉइंट चेंज कर देते हैं इसी जगह लिखने के बजाय। एचपी से, एचपी के ऊपर है ना, ये तो रहेगा, हम इसको 20 के बजाय 15 कर देते हैं, 15 mm ऊपर, और वीपी से 40 mm सामने नहीं पीछे कर देते हैं, पीछे, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब इस क्वेश्चन को अगर पढ़ा जाए, पॉइंट बी एचपी से 15 mm ऊपर व वीपी के 40 mm पीछे हैं, प्रक्षेप खींचे। इसको जैसे ही देखते हैं तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट बनेगा, चूंकि ऊपर और पीछे का जिक्र है तो सेकेंड क्वाड्रेंट ऐसे बन, रफ वर्क कर लीजिए। सेकेंड क्वाड्रेंट ऐसे, एचपी के 15, सॉरी ये सेकेंड क्वाड्रेंट नहीं, सेकेंड क्वाड्रेंट ये होगा, एचपी के 15 mm 10 15 और वीपी के पीछे 40 mm 10 20 30 एंड 40। अब इसके हम लाइन जैसे उसमें किए थे, ये कट पॉइंट आया, यहां बी पॉइंट है, बी कैपिटल में बी, यहां से इसको लाइट डालेंगे तो ये यहां बनेगा, तो बी, और यहां से लाइट डालेंगे तो ये इसके यहां पर बनेगा बी डैश। दरअसल ये तो इस तरह से है। अब एचपी को क्लॉकवाइज, पहले आप जानते हैं कि हमेशा एचपी को ही क्लॉकवाइज घुमाते हैं, राउंड करते हैं। जब क्लॉकवाइज आएगा तो 40 mm यहां पहुंच जाएगा और ये बी यहां पहुंच जाएगा। ये हमारा आंसर है। ये आंसर हम यहां लाते हैं 30 mm पर। हमने चूंकि 30 mm यहां क्वेश्चन में कहा कि हर एक प्रत्येक बिंदु की बीच की दूरी 30 mm, इसलिए हमने, अब ये सीधा ऊपर की ओर बनता है, यहां से 15 नापिए, 10 15 ये पॉइंट, और इसके बाद 40 mm यहां आ जाएगा 40। तो अब यहां पर डायमेंशन डालना है, डायमेंशन इस तरह से डबल डायमेंशन डलेगी, ये तो 15 और ये 40 यहां लिखाएगा, यहां एरो डाल देंगे, ये एरो, ये एरो, एरो, यहां बी है तो यहां केवल सिंगल बी लिखाएगा और यहां बी डैश लिखाएगा। अब इसके थर्ड क्वाड्रेंट के लिए दो टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या करेंगे, पॉइंट चेंज करेंगे। पॉइंट सी एचपी से 25 mm नीचे होगा, ऊपर के बजाय नीचे होगा, और वह वीपी से 40 mm पीछे है, इसको 40 के बजाय 30 कर देते। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने से, पॉइंट सी एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन। पॉइंट सी एचपी से 25 mm नीचे, वह वीपी से 30 mm पीछे है, प्रक्षेप खींचे। इसका अर्थ ये हुआ, सबसे पहला हम जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस क्वाड्रेंट में बनेगा। तो नीचे और पीछे की चर्चा है तो इसको ये थर्ड में बनेगा। ये थर्ड हमारा इस तरह से है, एचपी से 25 mm नीचे, एचपी ये है तो 20 हम 10 20 और 25, और वीपी के 30 mm पीछे 10 20 एंड 30। ये एक हम कल्पना के आधार पर थोड़ा नापते नहीं है। आप अपना जब आप ड्रॉ करोगे तो आप लोग मिनी ड्राफ्टर के द्वारा करेक्ट ड्रॉ करना है। तो ये हमारा
ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट है जिसको हम कलर से रंग रहे हैं। यहाँ से अगर हम ये असल में ये सी है, पॉइंट सी यहाँ स्टैंड कर रहा है। यहाँ से हम अगर लाइट डालते हैं, टॉर्च जला देते हैं, तो इसकी शेड यहाँ रन करेगी और ये होगा सी डैश, चूँकि वीपी में बना है। और एक अगर यहाँ से लाइट जलावे तो ये यहाँ टकराएगी और ये बनेगी सी। और ये जो डायग्राम है दरअसल ऐसा है। एच पी ये है, एच पी को फिर से राउंड करेंगे, जैसे हो गया तो राउंड करेंगे तो एच पी यहाँ आ जाए, सी यहाँ आ जाए। ये हमारा आंसर है। इसी आंसर को उठा के फिर हम यहाँ लाते। ये हमारा रफ वर्क है। 30 और यहाँ 25। ये पॉइंट को गहरा डार्क करेंगे और इस तरह से ये डायमेंशन लाइन बिल्कुल हल्का होना चाहिए। और ये 30 है, ये 30 और ये 25। आप देख रहे हैं ये सी यहां आ जाएगा और ये सी डैश यहां। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में बनने वाला क्वेश्चन, पॉइंट का नाम चेंज करते हैं। जैसे डी, पॉइंट डी एचपी से 20 mm नीचे कर दो, वह वीपी से 50 mm पीछे कर, सामने प्रक्षेप खींचे। अभी क्वेश्चन चेंज हो गया, पढ़िए क्वेश्चन को। पॉइंट डी एचपी से 20 mm नीचे, वह वीपी से 50 mm सामने है, प्रक्षेप खींचिए। तो पॉइंट डी, अब तो ये फिर फोर्थ में बनेगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा ऐसा है। पर ये ठीक से एचपी 20 mm, एचपी ये है तो 20 mm नीचे, 10 20, और वीपी के 50 mm सामने, 10 20 30 40 एंड 50। अब इसकी पैरेलल लाइन डालेंगे तो यहां कट होगा, और इस कट को, ये दरअसल यही एक्चुअल ऑब्जेक्ट है। ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट डी है। यहां से टॉर्च जलाइए तो ये स्टैंड करेगा यहां डी डैश। चूंकि वीपी में डैश लगता है वो हम पहले ही बता चुके। और यहां से टॉर्च जलाएंगे तो ये यहां बनेगा, ये डी होगी। और दरअसल ये हमारा ऐसा है। जब हम इसको क्लॉकवाइज राउंड करेंगे तो डी आके फिर यहां मिल जाएगा। ये हो गया हमारा डी। ये आंसर उठा के हमें यहां लाना है। हमने पहले ही 30 पर वो लगा दिया था। ये डी है, हमारा डी है, और ये 20 पर हमारा डी डैश। मेजरमेंट आप एमडी के द्वारा जब ड्रॉ करते हैं उस समय कर लीजिए। ये डबल डायमेंशन होगा इसमें। ये हमारा 20 है और ये हमारा 50। एक क्वेश्चन और जो हम सामने रखते हैं, कि पॉइंट एम एचपी व वीपी दोनों में हो। दोनों में हो, ये कह लीजिए कि ऑरिजिन पर हो, पॉइंट या इसको पॉइंट ऑरिजिन पर, पॉइंट ऑरिजिन पर। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम इसको बनाते हैं तो ये पॉइंट हमारा यहां है एक्चुअल,
अब ये प्रश्न पैदा होगा कि हम फर्स्ट में बनाएं कि सेकेंड में बनाएं कि थर्ड में बनाएं कि फोर्थ में। डिस्टेंस किसी से भी नहीं है, ना ही HP से ना ही BP से। अकॉर्डिंग टू रूल हम सेकेंड और फोर्थ को इग्नोर करते हैं। ये चारों में बन सकता है, हमारे पास ऑप्शन है कि किसी चारों में बनाएं। तो रूल, ड्राइंग के रूल के अकॉर्डिंग हम सेकेंड फोर्थ को इग्नोर करते हैं। और कोई क्वेश्चन फर्स्ट और थर्ड में बन रहा है तो हम फर्स्ट में को इग्नोर करके हम थर्ड में बनाते। तो इस पर अगर इस ओरिजिन वाले पर अगर हम लाइट डालेंगे तो HP भी यही बनेगा और VP का भी यही बनेगा। लेकिन थर्ड में चूंकि HP ऊपर है, आप देखिए HP ऊपर है और VP नीचा है, इसीलिए यहां पर ये फिगर एक ही जगह ओवरलैप HP VP दोनों होगा। तो M ऊपर होगी और M डैश नीचे होगा। अब हम आगे अगले वीडियो में, एक में VP में है तो HP से डिस्टेंस, HP में है तो VP से डिस्टेंस वाली, और GL वाली क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप सभी इसको समझिए और अगला वीडियो में अगले क्वेश्चन का जिक्र होगी। थैंक यू।